A very good morning, students. Today we are going to discuss class 8, chapter 9, coal and petroleum. Topic formation of coal. Coal is fossil fuel that is black in color and is obtained from the certain sedimentary rocks. जो कोल क्या होता है? कोल एक तरह का ब्लैक फ्यूल होता है, फॉसिल फ्यूल होता है जो ब्लैक इन कलर होता है। और कहाँ से ऑब्टेन करते हैं हम इनसे? सेडिमेंट्री रॉक से ऑब्टेन करते हैं। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ कार्बन इन फ्री स्टेट एंड इस कंपाउंड containing हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। ये क्या होता है? मिक्सचर ऑफ कार्बन कार्बन का मिक्सचर होता है, कार्बन कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है, ठीक है, जो कि फ्री स्टेट में पाया जाता है। इट इज मेनली यूज्ड एज ए इट इज मेनली यूज्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी वेदर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट। जो कोल को हम किस लिए यूज करते हैं? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी लाइक इलेक्ट्रिसिटी और हीट। Coal is formed when plants that lived about 300 million years ago remained buried in the earth throughout that period. At that time, the earth was covered with dense forest and wetlands. कोल कैसे बना था? कोल मतलब आज से जो 300 मिलियन ईयर्स अगो जो प्लांट्स और एनिमल थे, वो नेचुरल क्लामिटीज की वजह से, जैसे कि अर्थक्वेक, फ्लड्स, जो डेड प्लांट्स और एनिमल थे वो नेचुरल क्लामिटीज लाइक फ्लड्स, अर्थक्वेक की वजह से क्या हो गए थे? बरीड हो गए थे, मतलब अंडर द सोयल बरीड हो गए थे वो, ठीक है, दब गए थे सोयल के अंडर। द फॉरेस्ट gradually over a period of time soil get deposited on them and compress them continuously। और कॉन्टिन्यूसली क्या होता रहा, जैसे कि सॉइल की लेयर्स उसके ऊपर क्या होती गई? डिपॉजिट होती गई। जैसे कि सिंपली हर एक साल, जैसे कि जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जब सॉइल में मिक्स होते हैं तो हर एक साल सॉइल का कितना लेवल इंक्रीज होता है? 1 मिलीमीटर। कितना लेवल इंक्रीज होता है? 1 मिलीमीटर। जैसे जैसे सॉइल की लेयरिंग होती गई उनके ऊपर जो सेडिमेंट डेड प्लांट्स और एनिमल थे उनके ऊपर लेयरिंग होती गई सॉइल की। वो क्या होते गए? कंप्रेस, जो कंप्रेस होते गए वो। द लेयर बाय लेयर अकोमुलेशन ऑफ सॉइल ऑन दीज प्लांट्स इन द वेट लैंड्स लेड टू फॉर्मेशन ऑफ पीट। जो लेयर बाय लेयर अकोमुलेशन, सॉइल की जब लेयर बाय लेयर अकोमुलेशन होती गई उनके उसके ऊपर लेयरिंग होती गई तो जो नीचे जो सबसे लोअर लेयर थी, जैसे कि जो कि किसकी थी? फॉसिल्स की थी, वो किस में कन्वर्ट होगी? फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट होगी। नाउ डेज पीट इज ऑल्सो यूज्ड एज फ्यूल फॉर वेरियस पर्पज। और किस में कन्वर्ट होगी वो लेयर? पीट में कन्वर्ट होगी। पीट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल। अभी जो नाउ डेज अभी भी पीट को हम किस लिए यूज करते हैं? फॉर वेरियस पर्पज एज ए फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं फॉर वेरियस पर्पजेस। With the passage of time, peat got buried under the deposit of minerals, clay, sand brought by rivers. This gradual deposition increased the pressure and temperature. Under such high temperature and pressure condition, and in the absence of oxygen, the volatile matter present in the plants get decomposed and remains were converted into coal। जैसे जैसे वो पेट के ऊपर सोयल की लेयरिंग होती गई, ठीक है, तो उससे क्या होता गया? जो टेम्परेचर है, प्रेशर है लोअर लेयर के ऊपर, पीठ के ऊपर, वो क्या होता रहा? बढ़ता गया। और टेम्परेचर भी क्या होता गया? इंक्रीज होता गया। और ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, जो पीठ की इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अंडर द सॉइल लेयर, जो पीठ था, पीठ किस में कन्वर्ट हो? जो पीठ में वोलेटाइल मटेरियल था। वोलेटाइल मतलब जो लिक्विड, जो कि वोलेटाइल मीनिंग क्या होता है? जो वेपोरेट हो सके। लिक्विड मटेरियल के लिए यूज किया जाता है वोलेटाइल, जो कि वेपोरेट हो सके, ठीक है। जो वोलेटाइल मटेरियल था वो किस में कन्वर्ट क्या होना स्टार्ट हो गया? वो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो गया, मीन सड़ना स्टार्ट हो गया इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो वो बाद में किस में कन्वर्ट हो गया? कोल में कन्वर्ट हो गया। दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। इस प्रोसेस को कोल की फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? कार्बोनाइजेशन। इन इंडिया कोल इज मेनली फाउंड इन झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। इंडिया में कोल कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कौन सा कंट्री प्रोड्यूस करता है कोल को? चाइना।
ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर एंड जापान इज द लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ कोल। जो ऑस्ट्रेलिया क्या है वो लार्जर एक्सपोर्टर है, मतलब वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में कोल को क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। जापान इज द लार्जेस्ट इम्पोर्टर, जो जापान है वो क्या है उस मतलब सबसे ज़्यादा कोल को इम्पोर्ट करता है, मतलब अनदर कंट्री से मंगवाता है कोल को। इंडिया इज आल्सो है प्रोड्यूसर ऑफ कोल टू लार्ज एक्सटेंट। इंडिया इज आल्सो है प्रोड्यूसर ऑफ कोल, मतलब इंडिया भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में कोल प्रोड्यूस करता है। Types of coal, there are many types of there are 4 types of coal according to based on the composition of percentage of carbon present in it. Coal is divided into 4 types according to percentage of carbon present in it. जिस कोल में ज़्यादा अमाउंट में कार्बन होती है वो क्या होता है, बेस्ट क्वालिटी कोल होता है। जिस कोल में लेस अमाउंट ऑफ कोल कार्बन होती है वो क्या है, चीप क्वालिटी का कोल होता है। फर्स्ट वन विच आर द फोर अकॉर्डिंग टू परसेंटेज ऑफ कार्बन विच आर द 4 टाइप्स ऑफ कोल, लिग्नाइट, सब बिटुमिनियस एंड एंथ्रासाइट। लिग्नाइट दिस इज द लोएस्ट रैंक कोल। जो लिग्नाइट होता है ये क्या है, लोएस्ट रैंक कोल होता है। इसमें कितने परसेंट कार्बन की अमाउंट होती है, 25 to 35%। इट इज सॉफ्ट एंड इट इन ब्राउन इन कलर। ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है कोल ये, और इजिली क्या होता है, सॉफ्ट मतलब ये ब्रिटल होता है और इजिली ब्रेकअप हो जाता है ये, और इसका कलर क्या होता है, ब्राउन कलर होता है। इट हैज द लोवेस्ट एनर्जी आउटपुट अमंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल्स। जो इसमें क्या होती है, कार्बन की अमाउंट कम होती है तो इसलिए ये क्या होता है, इसमें जो एनर्जी की आउटपुट क्या होती है वो लोवेस्ट होती है। मतलब जब इसको बर्न करते हैं तो इसमें जो हीट की अमाउंट होती है सबसे कम अमाउंट में प्रोड्यूस होती है। इट इज मेनली यूज फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और मोस्टली कहाँ पर यूज किया जाता है इसको, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए। सब बिटुमिनियस द कोल इज रैंक बेटर देन लिग्नाइट। जो सब बिटुमिनियस कोल क्या होता है, जो बेटर देन लिग्नाइट होता है, और इसमें कार्बन की अमाउंट कितनी होती है, 35 to 45%। मतलब लिग्नाइट से इसमें कार्बन की अमाउंट ज़्यादा होती है। ठीक है। इट आल्सो कंटेन स्मॉल परसेंटेज ऑफ सल्फर एज कम्पेयर टू अदर टाइप ऑफ कोल। इसमें क्या होता है, स्मॉल अमाउंट में सल्फर भी होता है। जो सल्फर किस कलर में होता है, सल्फर का कलर क्या होता है, येलो कलर होता है, इसलिए इसमें ये कोल का कलर लिटिल बिट क्या होता है, येलो होता है। देयरफॉर इट इज कंसिडर्ड ए रिलेटिवली क्लीनर कोल। मतलब ये क्या है, एक तरह का लिग्नाइट से क्लीनर कोल है। मीन जब इसको बर्न करते हैं तो इसमें जो लेस एज कम्पेयर टू लिग्नाइट लेस पोल्यूशन क्रिएट करता है ये, क्योंकि इसमें क्या होता है, कार्बन की अमाउंट ज़्यादा होती है। बिटुमिनियस इट इज रैंक बेटर देन सब बिटुमिनियस। ये क्या है, बिटुमिनियस मतलब बिटुमिनियस इज बेटर कोल देन द सब बिटुमिनियस एंड लिग्नाइट। इट हैज कार्बन कंटेंट ऑफ 45 to 85%। इसमें कार्बन की कंटेंट कितना होता है, 45 to 85%। इट इज मेनली यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पजेस एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी आल्सो। ये मोस्टली कहाँ पर यूज़ किया जाता है, डोमेस्टिक पर्पजेस लाइक कुकिंग ऑफ फूड एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। एंड इट इज आल्सो यूज्ड इन द आयरन फैक्ट्री, जहाँ पर क्या होता है, मेटल्स को क्या किया जाता है, मेल्ट किया जाता है। वो कोल की हीट से क्या करते हैं, मेटल्स को मेल्ट करते हैं। एंथ्रासाइट इट इज द हाईएस्ट रैंक्ड कोल। जो एंथ्रासाइट क्या होता है, ये हाईएस्ट रैंक्ड कोल है। इस कार्बन कंटेंट इज मोर देन 85%। ये इसमें कार्बन कंटेंट कितना होता है, मोर देन 85%। तो इसका मीनिंग क्या होगा, ये क्लीनेस्ट कोल होगा। मतलब जब इसको बर्न करेंगे तो इसमें ये सबसे कम अमाउंट में पोल्यूशन क्रिएट करता है, मतलब बहुत कम स्मोक प्रोड्यूस करेगा। इट इज द हार्डेस्ट टाइप ऑफ कोल। ये क्या होता है, हार्डेस्ट टाइप होती है कोल की। इसका कलर क्या होता है, ब्लैक इन कलर। इट हैज़ वेरी लिटिल मॉइस्चर एंड हैज़ ए हाईएस्ट एनर्जी आउटपुट अमंग द वेरियस टाइप्स ऑफ कोल। इस कोल में जो मॉइस्चर होता है, मतलब वाटर की अमाउंट होती है, वेरी लेस होती है, और इसकी जो एनर्जी आउटपुट होती है सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि ये कार्बन का कंटेंट कितना होता है, मोर देन 85%। इट इज़ मोस्टली यूज इन इंडस्ट्री फॉर हीटिंग पर्पजेज। ये मोस्टली कहाँ पर यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्री में, जैसे आयरन फैक्ट्री, मेटल इंडस्ट्री। ठीक है। मेटल्स को मेल्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है इसको। ग्रेफाइट इज आल्सो प्रोडक्ट ऑफ कार्बोनाइजेशन प्रोसेस। जो कार्बोनाइजेशन होती है फॉसिल्स की, तब क्या ग्रेफाइट भी प्रोड्यूस होता है। इट इज फॉर्म्ड subsequent to anthracite coal consists of more than 90% कार्बन। ठीक है जी। मतलब जब एंथ्रासाइट की साथ साथ ये क्या बनता है, एंथ्रासाइट के साथ साथ ग्रेफाइट बनता है। मतलब बट ग्रेफाइट में क्या होती है,
कार्बन की अमाउंट होती है वो एंथ्रासाइट से भी ज़्यादा होती है, मतलब जो इस एंथ्रासाइट से प्योरेस्ट फॉर्म है, फॉर्म ऑफ कोल है। देयरफॉर इट कैन बी कंसाइडली हायर इन रैंक देन द एंथ्रासाइट कोल, मतलब जो ग्रेफाइट है एंथ्रासाइट से मतलब हाई रैंक में, मतलब इसमें जो पोल्यूशन होता है बहुत कम होता है, ठीक है, जो बेस्ट क्वालिटी बोल सकते हैं, बट जो बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, इसलिए हम इसे बर्निंग के लिए यूज़ नहीं करते। सिंपली ग्रेफाइट से क्या बनाते हैं हम, लेड बनाते हैं, लेड और पेंसिल्स बनाते हैं।